हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमएनसी एंट्रेंस है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अदर कोई भी एग्ज़ामिनेशन है आपका, तो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं और बीटा गामा फंक्शन का जो कंप्लीट डिटेल आप एक ही वीडियो में पढ़ के उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, सारे जो कंसेप्ट हैं वो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको बीटा और गामा फंक्शन में अलग से पढ़ना पड़े, या कोई भी रिजल्ट इससे बाहर आपको कहीं अदर नहीं मिलेगा, क्योंकि कई 2-3 बुक्स का जितना भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट और वो सारे रिजल्ट हमने इसमें जो है आपके लिए कवर किए हैं। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें इस पर। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो गामा और बीटा फंक्शन बीएससी का टॉपिक है, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसमें ये बीटा एंड गामा फंक्शन दोनों अल्टरनेटिव साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि कुछ इनमें जो काफ़ी रिजल्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं इसके रिजल्ट्स। तो गामा और बीटा फंक्शन आयलर के द्वारा दिया हुआ ये जो दो फंक्शन हैं इंटीग्रेशन के, जो इंटीग्रल हैं दो, तो वो दोनों इंटीग्रल को आयलर द्वारा दिया गया है। और इसका एक काफ़ी जो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये जहाँ हम, क्योंकि हम सिर्फ जो कंसेप्ट है उसके जो काफ़ी जो रिज़ल्ट है उन सब में पढ़ने में लगे रहते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसमें, वो भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जिसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो है गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन होता क्या है कि फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एन इनफाइनाइट इंटीग्रल, एक अनंत समाकल या इनफाइनाइट इंटीग्रल होता है जिसकी जो वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो इसको हमने डिफ़ाइन किया है, या ये जो डिफ़ाइन किया हुआ इंटीग्रल है इसको कहते हैं गामा फंक्शन। तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है जिसका नाम है गामा, और इस गामा को इसका जो नोटेशन है उसको हम डिनोट करते हैं, ये जो साइन है गामा एन का। तो ये तो डेफिनेशन आप जानते हैं कि ये गामा फंक्शन होता है, एक इंटीग्रेशन है 0 to इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। तो ये तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में कुछ रिजल्ट हैं गामा फंक्शन के, कि सबसे पहले जो गामा होता है गामा n+1। अब ये गामा n की डेफिनेशन है, यहाँ n+1 की बात कर रहे हैं हम, कि किसी भी n पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर है ये, कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं पॉजिटिव उसके लिए बात कर रहे हैं हम, कि पॉजिटिव नंबर के लिए जो गामा n+1 की जो वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू गामा n। ये गामा को लिखने का एक प्रोसेस होता है कि गामा जो होता है उसको जैसे ही हम सरल करते हैं तो वो एक नंबर कम होके गामा से बाहर आ जाता है और वही नंबर गामा के अंदर भी रह जाता है। तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो इसको आगे चलाएंगे तो ये n-1 इंटू गामा n-1 बनेगा, फिर n-2 बनेगा, तो ये n इंटू n-1 n-2 ऐसा 3 2 1 लास्ट तक जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो गामा n+1 की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल n के बराबर। तो ये एक रिजल्ट है कि गामा n+1 को हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एक गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, गामा 0 की जो वैल्यू होती है वो है इन्फिनिटी। उसके बाद नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कहीं हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे, यहाँ हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। कि इंटीजर्स में यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये, कि अगर गामा के अंदर माइनस में इंटीजर्स हैं, कि -n, गामा -n की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर n इंटू इन्फिनिटी। यानी कि जो गामा के अंदर जो माइनस में अगर कोई भी इंटीजर होगा तो वो उसकी जो वैल्यू है वो + इन्फिनिटी ही होगी अकॉर्डिंग टू इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एमएससी एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी इसी तरह के बनते हैं। बाकी आरपीएससी में अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट हमको बेसिक भी यूज़ करने होते हैं क्वेश्चंस में, तो वो भी आप ज़रूर, बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा हम उसके हाई लेवल पर कभी नहीं जा सकते। ठीक है, एक रिज़ल्ट है। अब ये गामा की कुछ वैल्यूज़ हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कि गामा को सॉल्व किस तरह से किया जाता है।
और उसके अलावा ना गामा के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं गामा, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि ये जो रिज़ल्ट है वो गामा से रिलेटेड है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा या फिर गामा में मिलेगा और आंसर में जो ऑप्शन होगी वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में होंगे। तो इस तरह से हम गामा के कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब इनका डिटेल वीडियो भी है सबके, अगर आप ये, क्योंकि हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं पूरा इसका कि हम सिर्फ रिज़ल्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रूफ तो पढ़ने का पूरा ज़रूरत होती नहीं है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, तो वो हम यहाँ पे सिर्फ रिज़ल्ट पढ़ रहे हैं। अगर अदरवाइज़ अगर किसी को डिटेल वीडियो पढ़ना है तो वो पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना है तो, या किसी भी टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ना है तो वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और ये जो टॉपिक्स हैं उनका डिटेल वीडियो भी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिज़ल्ट की बात करेंगे कि गामा n+1 को जो हमने यहाँ पे लिखा था n इंटू गामा n या फैक्टोरियल n, उसी गामा n+1 को एक ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, जिसमें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -y⁴ इंटू dy। तो ये वैल्यू होती है n इंटू गामा n या गामा n+1 के। तो दोनों में किसी भी तरह से आंसर का फॉर्म हो सकता है कि गामा n+1 पूछा जाए तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -y⁴ इंटू dy, ये गामा का ही एक अदर फॉर्म है। जो गामा का स्टैंडर्ड हम ये जानते हैं, उसके लिए हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन याद होने चाहिए कि गामा ये भी तरीका होता है, ट्रांसफॉर्म करके हम गामा को इस तरह लिख सकते हैं। इसका एक स्पेशल केस है n बराबर 1/2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में। तो कि अगर यहाँ पे हम n की पावर n की जो वैल्यू है वो 1/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -y² dy बराबर। अब यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये बनेगा गामा 3/2, और गामा 3/2 को सॉल्व करने का तरीका जो ये था कि एक माइनस होगा और वो गामा के से बाहर आ जाएगा, तो 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, वो गामा से बाहर और 1/2 ही गामा के अंदर। इसके एक स्टैंडर्ड और रिज़ल्ट है कि जो गामा 1/2 होता है उसकी वैल्यू होती है √π। तो यहाँ से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू है √π/2। यहाँ से गामा 1/2 की वैल्यू रख सकते हैं, √π होती है और √π/2। ये वैल्यू आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिज़ल्ट आप याद रख सकते हैं। और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। एक जो गामा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के, उसका एक फार्मूला है ये, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 से π/2 लिमिट होगी साइन की पावर m और कॉस की पावर nx और dx। ये वाला फॉर्म अगर कहीं भी हमको मिलेगा इंटीग्रेशन के अंदर तो उस पर हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, गामा m+1/2 n+1/2 अपॉन 2 इंटू गामा m+n+2/2। तो ये फार्मूला है जब भी इस टाइप के डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के कुछ जो इंटीग्रेशन है वो इस टाइप के होंगे तो हम ये गामा अप्लाई करके उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस हालांकि यहाँ भी यूज़ करेंगे इस वीडियो के बाद में, जो क्वेश्चंस की वीडियो भी लेंगे, लेकिन उसके अलावा आपके क्योंकि इस पर्टिकुलर इस फार्मूले पे रिलेटेड बहुत सा 2-3 वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो वो आप बीटा गामा फंक्शन जो BSc का टॉपिक है वहाँ पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाके उसको देख सकते हैं कि इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं डिटेल के लिए। तो एक फार्मूला ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो भी गामा का एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि गामा n को हम लिख सकते हैं 0 to 1 log 1/y की पावर n-1 इंटू dy। ये गामा के ट्रांसफॉर्मेशन है, सबको जब भी पढ़ें एक साथ पढ़ें और कंपैरिजन करके पढ़ें जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक गामा का ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है कि अगर ये इंटीग्रेशन है तो इसको गामा n लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट जो है ये गामा का जो स्टैंडर्ड हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि x की पावर n-1 e की पावर -x dx, अगर उस x के साथ कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है या कोई यहाँ पे संख्या है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं कि ये गामा n में भाग लग जाएगा a की पावर n का। तो ये
हम डेफिनेशन से ही यूज़ कर सकते हैं इसको। तो एक रिज़ल्ट ये है। तो ये आपसे डायरेक्ट किसी भी रिज़ल्ट में पूछा जा सकता है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस फॉर्म में दिया जा सकता है कि x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर बताया कि सिर्फ रिज़ल्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम एक साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप पहले एक बार सारे रिज़ल्ट पढ़ लीजिए कि सारे कौन कौन से रिज़ल्ट हैं जो याद करने हैं, फिर पर्टिकुलर एक एक रिज़ल्ट पे या एक एक दो रिज़ल्ट जो कंबाइंड करके उन पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट इसका रिज़ल्ट है गामा का, वो है गामा n बराबर 2 × 0 to ∞ x की पावर 2n - 1 e की पावर -x² dx। तो ये भी गामा का एक फॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि गामा n को जो हमने स्टैंडर्ड जो हमने यहाँ पे हमने डेफिनेशन से जो एक इंटीग्रल देखा था वो भी गामा n होता है, ये भी गामा n होता है और ये भी गामा n होता है। एक ये भी गामा n ही होता है, बस इसमें यहाँ पे ये फैक्टर है जिसका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और एक हमने पिछला जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है कि ये वाला कि ये गामा n+1 की वैल्यू है, तो ये भी गामा n की यहाँ से लिखा जा सकता है कि गामा n बराबर यहाँ पे 1/n आ जाएगा। तो ये भी गामा n के ये 3, 4 या 5 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उनको आप याद करें। और तो ये जो है ये गामा से रिलेटेड जितने भी रिज़ल्ट हैं ये कंप्लीट रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा जो आपकी जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स में इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है गामा का, तो ये कंप्लीट कंसेप्ट है पूरा का पूरा। या जो भी जितने भी रिज़ल्ट हैं, जितने भी रिज़ल्ट पे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे यहाँ पे फिनिश है। तो ये गामा कंप्लीट हो गया है, आप रिवाइज़ कर लें, लिख लें में इनको, और उसके बाद में जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हम ये सारे रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। तो एक बार आप रिज़ल्ट पढ़ लें में, तो ये गामा कंप्लीट हो गया। गामा के बाद में हम पढ़ते हैं बीटा फंक्शन को। तो बीटा फंक्शन सबसे पहले डेफिनेशन कि एक इंटीग्रेशन ही होता है 0 to 1 x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 इंटू dx। ये जो इंटीग्रल होता है, इस इंटीग्रल को हम फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ m एंड n कि m और n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये जो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको डिफाइन करते हैं बीटा mn से। वो बीटा mn को डिनोट करने का ये तरीका है कि बीटा m n या bmn से हम बीटा को लिखते हैं, बीटा फलन को। तो ये डेफिनेशन हो गई कि बीटा mn = 0 to 1 इंटीग्रेशन और x की पावर m - 1 इंटू 1 - x की पावर n - 1 इंटू dx। ये इंटीग्रल है बीटा फलन का या बीटा फंक्शन का। उसके बाद में एक इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक, कि ये जो बीटा है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इसमें कि हम बीटा mn और nm को हम यहाँ पे रिवर्स करके या इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो सेम ही रिजल्ट रहेगा कि बीटा mn लिखें या बीटा nm लिखें, एक ही बात है। अब जो मैंने रिज़ल्ट बताया था कि दोनों ही जो ये दो इंटीग्रल हैं पर्टिकुलर, उन दो इंटीग्रल्स को नाम दिया गया है, एक बीटा फलन और एक गामा फलन, कि बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन वो दोनों आयलर के द्वारा दिए गए थे। तो आयलर ने उनके नाम भी रखे हैं कि जो फर्स्ट आयलर इंटीग्रल था उसको नाम बीटा फंक्शन नाम दिया था, और जो गामा फंक्शन जो है वो सेकेंड आयलर इंटीग्रल है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आयलर द्वारा दिए गए दोनों इंटीग्रेशन हैं ये, और जो फर्स्ट है वो बीटा फंक्शन है और जो सेकंड है वो है गामा फंक्शन। लेकिन हम पढ़ने में हमेशा पहले गामा को पढ़ते हैं, तो ये याद रखें, आप कंफ्यूज नहीं हो इसमें। नेक्स्ट, अब बीटा फंक्शंस की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आप देख चुके हैं कि ये एक इंटीग्रेशन है जिसको नाम दिया है बीटा फलन का। अब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कि इंटीग्रल ऑफ बीटा फंक्शन 0 to 1 दिस फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ m एंड n इज़ अ कन्वर्जेंट इंटीग्रल। तो ये याद रखें कि ये जो बीटा फलन के अंदर जो इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है ये ऑलवेज कन्वर्जेंट इंटीग्रल होता है, ठीक है। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा के, कि बीटा के अंदर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हुए हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। और हमेशा गामा और बीटा क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक्स हैं दोनों, तो कंपैरिजन करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमको इंटीग्रेशन की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन मिलता है तो हम ये हमको कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये बीटा का था कि गामा का। तो वो आप उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप हमेशा इनको कंपेयर करके पढ़ें, एक साथ पढ़ें दोनों को, दोनों का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों के, तो कंपैरिजन करके पढ़ें उनको।
तो ये बीटा एम एन की ट्रांसफॉर्मेशन है कि बीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अब इसका क्योंकि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रूफ भी हैं, क्योंकि हमको तो याद ही करने हैं, तो फिर हम डायरेक्ट रिज़ल्ट याद कर सकते हैं। अगर प्रूफ कैसे ये रिज़ल्ट आए हैं, ये रिज़ल्ट जो गिवन जो डेफिनेशन में जो इंटीग्रल है उससे ये वाला ट्रांसफॉर्म कैसे बनता है, तो उसके लिए इसके सारे प्रूफ हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके बीटा और गामा फंक्शन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सबकी अलग अलग वीडियोस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की या क्वेश्चंस की या जो भी रिलेशन की। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो भी आपको मेंशन मिल जाएगा इसके साथ में बीटा गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिसको डिटेल में पढ़ना है। तो बीटा एम एन को एक ये तरीका है लिखने का, एक इसको तरीका है ये वाला लिखने का कि y की पावर m-1। अब यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स होता है उसकी जगह a है, a माइनस वाई। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक उस 1 की जगह एक कांस्टेंट अप्लाई है, तो एक कांस्टेंट का भाग लग जाएगा कि a की पावर m प्लस n-1 का, तो ये भी जो फंक्शन बनेगा वो बीटा एम एन बनेगा। एक जो हमने गामा में भी पढ़ा था, ये 0 से π/2 साइन की पावर m साइन रेस टू पावर mx कॉस रेस टू पावर nx dx का एक फार्मूला था गामा के अंदर, वही फार्मूला एक बीटा के अंदर भी है कि बीटा एम एन को हम लिख सकते हैं 2 × 0 to π/2 लिमिट इंटीग्रेशन साइन रेस टू पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। तो ये अब बीटा फंक्शन के अंदर है ये वाला रिजल्ट। अब बीटा और फंक्शन बीटा और गामा दोनों की डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद में दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, उनको कंपैरिजन करके पढ़ें हमेशा, और उसके बाद में अब जो रिज़ल्ट है वो दोनों कनेक्टेड हैं कि बीटा में और गामा में, उसके लिए आपको बीटा भी यूज़ करना पड़ सकता है और गामा भी। तो जो क्वेश्चंस पहले स्टैंडर्ड रिज़ल्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। तो बीटा एम एन, अब ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन की, बीटा और गामा के अंदर एक रिलेशन होता है कि बीटा एम एन को हम लिख सकते हैं गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये उसके अलावा ये जो बाकी रिज़ल्ट हैं ये आप याद करने हैं फ़िलहाल तो आपको, उसके बाद में हम एक पर्टिकुलर एक रिज़ल्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रिज़ल्ट भी आ सकता है। रिज़ल्ट आना तो खैर क्लियर है ही कि रिज़ल्ट तो आते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसके अलावा कभी कभार रिज़ल्ट पे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो पहले तो ज़्यादातर स्टैंडर्ड रिज़ल्ट ही पूछे जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और अब क्योंकि धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चंस का लेवल किसी ना किसी तरह से तो एग्ज़ामिनर को टफ बनाना ही है, तो वो उसके लिए क्या है कि आपको इन स्टैंडर्ड रिज़ल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी अपन पूरे सॉल्व करेंगे इसके साथ में बीटा गामा फंक्शन के। तो ये रिज़ल्ट है गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये, क्योंकि गामा के अंदर माइनस में जितने भी नंबर्स आते हैं कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नंबर्स में गामा जब भी मिलेगा, उस गामा की जो नेगेटिव जो गामा के रेशनल नंबर में गामा जो होगा माइनस वाला, उस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे। तो इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसका एक अलग से वीडियो लेंगे जिसमें हम सिर्फ इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई। इसका प्रूफ भी है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ते हैं तो इसका पर्टिकुलर प्रूफ भी कराया हुआ है कि ये जो रिज़ल्ट है वो बनता किस तरह से है। तो आप जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और एक बीटा के अंदर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि बीटा एम एन को हम लिख सकते हैं बीटा एम प्लस 1 n और प्लस बीटा एम n प्लस 1। ये 4 रिज़ल्ट हैं, आप देख सकते हैं। 2 रिज़ल्ट ये हैं, 1 और 2, ये दोनों एक ही जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हम एक यूज़ करके मीन्स एक का प्रूफ लेके चलते हैं, और ये दोनों रिज़ल्ट वैसे भी देखने में आपको सेम लग रहे होंगे कि साइन और कॉस का चेंज है, उसी तरह इसमें भी साइन और कॉस का चेंज है, बाकी जो फार्मूला है वो एक जैसा है। तो ये याद कर लें इनको, तो सिर्फ कि कभी अगर डायरेक्ट ये फार्मूला पूछा जाता है तो आप इस पर जो क्वेश्चन है उसको आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स अगर b की जगह नंबर लिखे हैं या n की जगह नंबर लिखा है तो वो हम डायरेक्ट ये जो फार्मूला है वो यूज़ करके हम आंसर दे सकते हैं कि
e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका मान होता है गामा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2 इंटू साइन n थीटा। सेम इसी तरह से ये कॉस वाले में कॉस आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी एक रिज़ल्ट है। तो ये दोनों, ये जो चारों रिज़ल्ट हैं ये आपस में कनेक्टेड है। इनका एक प्रूफ भी है कि ये किस तरह से हम ये रिज़ल्ट प्रूफ करते हैं। तो वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वालों के लिए काम का है, वो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं उसको। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ हमको ये रिज़ल्ट याद रखने हैं। तो इन रिज़ल्ट को आप नोट कर लें। और उसके बाद में अब ये वीडियो, अब आपका जो गामा और बीटा फंक्शन में जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो यहाँ पे कुछ 2-3 फार्मूले और बच गए हैं। ये और देख लो कि एक फार्मूला ये है, नोट कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये याद ही करने हैं। ये जो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट तो आपको याद ही करने हैं। इस पे बेस्ड काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इसको लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पे क्या होता है कि ये n की जगह कोई ना कोई नंबर चेंज कर देते हैं, तो हम इस वाले फार्मूले से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ये बाई नेम पूछा जाता है ये वाला फार्मूला, तो इसको भी आप ज़रूर इस पर स्टार लगा के लिख लें इसको, कि ये जो है वो कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन मतलब गामा की फॉर्म में पूछा जाता है रिज़ल्ट। ये कई बार ये बाय नेम पूछा जा सकता है कि ये डुप्लीकेशन जो फार्मूला है वो कौन सा है। तो वो दोनों ही तरह से याद रखें कि ये रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट पे बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस फार्मूले पे डिपेंड करने वाले हम पर्टिकुलर एक फार्मूले पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे अगली वीडियोज़ में। तो आप कंटिन्यूस जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कंप्लीट ये टॉपिक कवर करना है। तो आज आपके जितने भी, उसके बाद में एक ये लास्ट बीटा के जो 2 और हैं, ये 2 रिज़ल्ट, ये भी आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनको। तो यहाँ पे बीटा पर्टिकुलर गामा एंड बीटा और गामा कनेक्टेड, तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी स्टैंडर्ड रिज़ल्ट हैं, वो सारे के सारे रिज़ल्ट आपके यहाँ कवर हैं। आप गारंटेड जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में या राजस्थान के अंदर जितने भी बुक्स चलती हैं उसमें इसके अलावा आपको कोई कंसेप्ट इसके अलावा बाहर नहीं मिलेगा। तो लगभग सारे कंसेप्ट कवर हो चुके हैं इस वीडियो में। उसके बाद में बचे हैं इसके क्वेश्चंस, तो वो हम एक एक करके वीडियोस लेंगे। तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो जैसी आपको लगी तो वीडियो को एक बार वीडियो का फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसके साथ ही कंटिन्यू में इस वीडियो के। तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें वीडियो पे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आरपीएससी या जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड और जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं उसका भी आपको डिमांड है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे चैनल पर, तो वहाँ से आप विज़िट करके देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं।